जी महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे और सुख संपन्न से होंगे। तो दोस्तों, जैसा कि आप सबको पता है कि नवरात्रि के दिन चल रहे हैं, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि नवरात्रि के दिन कब कन्या पूजन करना चाहिए, मतलब कुंवारी भोजन करवाना चाहिए। कुंवारी भोजन माता रानी को प्रसन्न करने का सरल और सुगम तरीका है। कुंवारी भोजन से माता जितनी प्रसन्न होती है, उतनी कितना भी हवन करवा लें, दान कर ले, उतनी प्रसन्न नहीं होती। तो जो नवरात्रि चल रहे हैं, तो कन्या पूजन कब करना है, सही समय क्या होगा कन्या पूजन का, कन्या पूजन में कन्या को क्या देना चाहिए जिससे आपके सोए भाग जाग जाएं, कन्या को कहाँ बिठाना चाहिए जिससे हमारे जीवन में उन्नति हो, सारी जानकारियाँ मैं अपने इस वीडियो में दूंगी। तो नवरात्रों की अष्टमी और नवमी तिथि को कन्या पूजन करना चाहिए, क्योंकि इस दिन कन्या पूजन करवाने से आपको पूर्ण फल की प्राप्ति होती है। कन्या पूजन का अमृत मुहूर्त है सुबह 6:15 से 7:44 तक, और शुभ मुहूर्त है 9:12 से सुबह 10:41 तक। ये अष्टमी तिथि का मुहूर्त मैंने बताया है। नवमी तिथि की कन्या पूजन का शुभ मुहूर्त है सुबह अमृत बेला में दोपहर 12:10 से 1:38 तक, और शुभ मुहूर्त है 3:07 से 4:35 तक रहेगा। तो आप इन शुभ मुहूर्त में कन्या पूजन कर सकते हैं। यदि आप कन्या पूजन कर रहे हैं तो एक विशेष बात का ध्यान रखना है। 9 कन्याओं के साथ आपको एक बटुक जी जरूर बुलाना है। बटुक जी भैरव का अवतार माना जाता है, तो एक छोटा बच्चा आपको ज़रूर बुलाना है। कन्या को घर भोजन करने बुलाए तो सर्वप्रथम आप उनके पैर धोएं, किसी बर्तन में आप उनके पैर रखकर धोएं, फिर साफ तौलिए से उनके पैर पोंछें, फिर उनके पैर में अलता अवश्य लगाएं और उसके बाद उन्हें साफ दरी या आसन पर बिठाएं, क्योंकि कन्या साक्षात दुर्गा का अवतार होती है। फिर कन्या को भोजन करवाएं। कन्या के भोजन में, यानी जो कन्या भोजन होता है, उसमें आपको विशेषतः हलवा, चने की सब्जी और पूड़ी ज़रूर बनवानी चाहिए। हाँ, यदि आप भोजन में मालपुए बनवाएं तो बहुत ही उत्तम होगा। साथ ही सीताफल भी कन्याओं को ज़रूर खिलाएं, और फिर भोजन करने के बाद कन्याओं को रोली से तिलक करें और हाथ में कलावा बांधें, और उन्हें एक लाल चुनरी अवश्य उड़ाएं, और उन्हें श्रृंगार के जो 16 सामान होते हैं वो भेंट स्वरूप दें। साथ में कोई भी फल हो आप उन्हें अवश्य देवें। दक्षिणा में उन्हें 1 रुपया बढ़ाकर देवें, जैसे 10 रुपये न देकर 11 रुपये देवें। हाँ, आपकी किस्मत आपको यदि चमकानी है तो आप कन्या भोजन में कन्याओं को भेंट स्वरूप गुल्लक अवश्य देवें, क्योंकि जब कन्या अपने लिए पैसे इस गुल्लक में इकट्ठा करेगी तो उसके प्रभाव से आपकी आमदनी बढ़ेगी। जब जब छोटी कन्या के गुल्लक में पैसों की बढ़ोतरी होगी, तब तब आप पर लक्ष्मी अपार कृपा बरसाएगी और पैसों की बरसात आप पर होने लगेगी। पैसे अलग अलग रास्ते से आएंगे, क्योंकि पैसे के आने के रास्ते खुलेंगे। व्यापार है तो व्यापार में वृद्धि होगी, नौकरी है तो नौकरी में उन्नति होगी। तो नवरात्रि की अष्टमी और नवमी को कन्या भोजन अवश्य करवाएं और अपने जीवन से अंधकार को नष्ट करें और जीवन को प्रकाशमय बनाएं, और माता रानी की विशेष कृपा आप पर बनाएं और आपके परिवार पर बनवाएं। तो आशा करती हूँ कि आपको वीडियो समझ में आ गया होगा। तो आप कन्या पूजन इसी प्रकार करें। जय माता दी, जय महाकाल।